50-50 साल पुराने 100-100 साल पुराने मुद्दे थे वो सब समाप्त हो गए, वादे नहीं किए गए, कंप्लीट किए गए। चीज़ों को और अच्छे तरीके से बनाया गया और जल्दी से जल्दी बनाया गया। पब्लिक का पैसा बहुत बचा है इसमें। अच्छा। जो हमारे को कॉस्ट आती थी किसी चीज़ की बनाने की, रोड बनाने की या फिर हाईवे बनाने की, एक्सप्रेसवे बनाने की, उसमें जितना पैसा लगना चाहिए उससे कम में इन्होंने बना के दिखाया है। बजट बताता है ये है। सपा अभी हमारी पार्टी है, अब वो लोग बौखलाए हुए हैं और हम लोग तो जैसे वो सत्ता बदल लेते हैं पब्लिक वोट के लिए, वैसे हम लोग पब्लिक भी है, हम भी अपने वोट बैंक बदल रहे हैं। अच्छा। अब हम लोग भी चाहते हैं कि जो काम कर रहा है हमारे लिए और जो हमारे लिए देश में कुछ करके दिखा रहा है और देश को कहीं ले गया है, हम उसी के साथ रहेंगे। किसी के पास फ़ोन नहीं आता है, किसी के पास कुछ भी नहीं आता है। गुंडा शब्द अब जैसे लगता है यूपी में शायद संभव नहीं है। जब तक योगी रहेंगे, जब तक योगी हैं तब तक संभव नहीं है। बाकी कोई आएगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो इनको अगर ये ब्राह्मण हैं, इनको आज हम सजा नहीं देंगे तो ये इनके जातिवाद वादा मेरा वोट चला जाएगा। ये मुसलमान हैं, हम इनको सजा नहीं देंगे तो जातिवाद। भैया हम अगर वोट के चक्कर में रहेंगे तो देश को कब ले जाएंगे आगे? बिल्कुल। वोट तो पब्लिक देख के देगी ना। जी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप। ये आपको iOS और एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? वैसे तो सपाई हूँ, हाँ। लेकिन भाजपा की सरकार बनना एकदम तय है। तय है। क्यों? पिछले 15 वर्षों में जो हमारी सरकार ने नहीं किया, हाँ। वो भाजपा ने कर दिखाया है। अच्छा। हम तो उन्हीं के पीछे रहेंगे और उनकी 101% तय है। हाँ। कुछ भी कोई भी शक सुबह कुछ भी नहीं। जी। 100। क्यों, मतलब ऐसा क्या कर दिया जो 15 साल में नहीं हुआ, इस बार हुआ और इस बार आएंगे? आप ही देख लो, हाईवे बन गया, सड़कें बन गई, शहर बन गए, मंदिर बन गया। जो कि 50-50 साल पुराने 100-100 साल पुराने मुद्दे थे वो सब समाप्त हो गए, वादे नहीं किए गए, कंप्लीट किए गए। पर अभी भी आरोप लग रहे हैं इन पे कि ये तो हमारे कामों के फीते काट रहे हैं बस। उन्होंने जो काम किया था वो 20 साल के लिए किया था। हाँ। इन्होंने उसे 5 साल में करके ख़त्म कर दिया। जी ये आरोप का खंडन नहीं है तो क्या है? जी जी बिल्कुल। आपने एक काम किया जो कि आपने सोचा मैं 20 साल तक इसको करता रहूँगा, इसकी खाता रहूँगा। नई सरकार आई, वो कर्मष्ट थी, उसने अपने हाथों से 5 साल में ही उस 20 साल को काम कर दिया। अच्छा। तो आप बताओ कि कैसे वो कह सकते हैं कि उनके फीते मैंने काटे? जी। और उनकी जो पॉलिसी थी, जो उस पॉलिसी का खंडन हुआ है, जी। अच्छी तरीके से उसको चीज़ों को और अच्छे तरीके से बनाया गया और जल्दी से जल्दी बनाया गया। पब्लिक का पैसा बहुत बचा है इसमें। अच्छा। जो हमारे को कॉस्ट आती थी किसी चीज़ की बनाने की, रोड बनाने की या फिर हाईवे बनाने की, एक्सप्रेसवे बनाने की, उसमें जितना पैसा लगना चाहिए उससे कम में इन्होंने बना के दिखाया है। बजट बताता है ये बात। जी। तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मुस्लिम विरोधी है, कहीं भी ब्राह्मण विरोधी बता दिया जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आपका, ऐसा है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, गलत है, ये अफवाहें हैं। और विपक्ष क्या हमारी पार्टियां हैं, सपा भी हमारी पार्टी है, अब वो लोग बौखलाए हुए हैं और हम लोग तो जैसे वो सत्ता बदल लेते हैं पब्लिक वोट के लिए, वैसे हम लोग पब्लिक भी है, हम भी अपने वोट बैंक बदल रहे हैं। अच्छा। अब हम लोग भी चाहते हैं कि जो काम कर रहा है हमारे लिए और जो हमारे लिए देश में कुछ करके दिखा रहा है और देश को कहीं ले गया है, हम उसी के साथ रहेंगे। अच्छा। तो क्या लेके गए हैं सही में योगी मोदी जी कहीं देश को और प्रदेश को, या वैसा ही हाल है? दुनिया जानती है और एक छोटे से बच्चे से पूछ लोगे वो भी बता देगा आज इंडिया की क्या कंडीशन है। किसी भी कंट्री में आप जाओ तो हमारी वैल्यू रहती है। जी। पर इनसे तो काफ़ी लोग नाराज भी दिख रहे हैं, जैसे किसान नाराज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है इस सरकार में, तो आपको क्या लगता है? रोजगार एक समस्या है जी। व्यापारी से थोड़ा सा त्रस्त है, क्योंकि व्यापारी के ऊपर बोझ आया है टैक्स का। जी। कोई भी शहर, कोई भी देश को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। जी। ये एक बड़ा समय है, हमें अपने देश को पीछे से बहुत आगे ले जाना है। बहुत लंबी जंप है। जी जी जी। तो थोड़ा तो हमें सहना पड़ेगा। अच्छा। और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें सहने की आदत भी है, हम सह लेंगे। जी। पर अपने देश को नहीं छोड़ेंगे और देश को जो आगे बढ़ाएगा उस पार्टी को किसी भी कीमत में हारने नहीं देंगे। जी। एक चीज़ और है कि यूपी में गुंडागर्दी हमेशा से चर्चित रही है, तो क्या गुंडागर्दी पर कुछ लगाम लगा पाई है ये सरकार, या पहले जैसा ही माहौल है अभी भी जैसे पहले होता था? गुंडागर्दी तो जैसे लगता है कि छूमंतर हो गई हो, हाँ। गायब ही हो गए हैं, कुछ तो स्वर्गवासी हो गए हैं। जी। और जो स्वर्गवासी नहीं थे वो लापता हैं। जी। गुंडा जैसा शब्द अब तो दिखाई भी नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है। जी जी जी। आम आदमी आराम से जाता है, रात बिरात भी कहीं घूम सकता है, किसी के पास फ़ोन नहीं आता है, किसी के पास कुछ भी नहीं आता है।
गुंडा शब्द अब जैसे लगता है यूपी में शायद संभव नहीं है। जब तक योगी रहेंगे जब तक योगी हैं तब तक संभव तब नहीं तक संभव नहीं है। जी। बाकी कोई आएगा तो भाई कुछ भी हो सकता है, जी। पर योगी के सामने किसी इसमें गुंडे भी की लोग कुछ भी आरोप नहीं है। लगा रहे हैं कि इसमें भी धर्म देख के मारा जा रहा है या जाति देख के मारा जा रहा है गुंडों को। इतिहास गवाह है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा गुंडा बदमाश रहा है। मुसलमानों में गुंडा बदमाश सबसे ज़्यादा रहे हैं, इतिहास है ये। जी वो अपने परिवार के नहीं हुए तो किसी के भी नहीं है। आज आप बम्बई में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, कहीं भी ले लो, सबसे बड़ा डॉन मुसलमान ही हुआ। जी। तो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पंडित को भी मार रहे हैं। पंडित भी बदमाशी करता, फरुखाबाद की तरफ आप चले जाओ। तभी तो उनको ब्राह्मण विरोधी भी बता दिया गया बीजेपी नहीं वालों तो को कि ये ब्राह्मण क्या विरोधी मतलब है। हुआ? कोई हम जात के बात क्यों नहीं? आप अगर गलत काम कर रहे हो तो आपको सजा देना हमारा फर्ज बनता है, ना कि हम ये देखें कि इनको अगर ये ब्राह्मण हैं, इनको आज हम सजा नहीं देंगे तो ये इनके जातिवाद वादा मेरा वोट चला जाएगा। जी। ये मुसलमान हैं, हम इनको सजा नहीं देंगे तो जातिवाद। भैया हम अगर वोट के चक्कर में रहेंगे तो देश को कब ले जाएंगे आगे? बिल्कुल वोट तो पब्लिक देख के देगी ना, जी। उससे मांगने की आवश्यकता नहीं, उसे जब दिखता है। अब पब्लिक जागरूक हो गई है, अब समझ बूझ के ही काम करती है वो। अच्छा, राहुल गांधी भी हैं, मायावती भी हैं, तो क्या लगता है अब तो सबने मंदिर भी जाना शुरू कर दिया इलेक्शन। राहुल भैया तो पप्पू हैं, उनकी क्या कहना, वो तो बेस्ट हैं अपने आप में। हाँ और अब पप्पू हैं, उनके लिए ज़्यादा शब्द बोलना अच्छा नहीं है। जी। और माया जी की माया तो भैया माया ने सबने देख लिए, पूरे हिंदुस्तान ने देख लिए अच्छा कि माया जी ने जब पूरे बहुमत से आई थी तो उन्होंने क्या कल्याण किया था, क्या नहीं किया था, सबने देखा है। जी अपने जन्मदिन के ऊपर जितने तोहफे उनको मिलते थे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जी जी बिल्कुल। तो माया की माया तो माया ही जाने। आप क्या कहेंगे अंकल जी, क्या योगी जी वापसी कर रहे हैं या इस बार जा रहे हैं? योगी जी वापसी करेंगे। वापसी करेंगे, क्यों करेंगे? ये उनका प्रशासन सही है, इस वक्त चल रहा है, टाइम से आदमी पहुंच रहा है जी। अपने ऑफिस पे। पहले आदमी महीनों ऑफिस ही नहीं आता था, अच्छा, तो ये तो फर्क पड़ेगा। ऐसा क्यों होता था पहले? पहले आदमी कोई चेकिंग वाला था ही नहीं, हाँ अब थंब से लगा के अंदर जाओ। अच्छा अगर नहीं लगाए, लेट भी हो गए तो उस दिन की तनख्वाह नहीं मिल रही जी। तुम्हें। टाइम से तो आदमी पहुंच रहा है कम से कम। पहले से पहले चला किसी ऑफिस में जाओ, साहब है नहीं, अभी कहीं गए हुए हैं। अच्छा। ये तो और गुंडागर्दी का क्या माहौल है, कम है पहले से या बढ़ गई है? गुंडागर्दी बहुत कम है। बहुत कम है। क्या परिवर्तन नजर आया आपको पिछली सरकार इस सरकार में? कोई देख, सरकार की तुलना तो नहीं की जा सकती है, जी कोई प्रशासन ही का खेल खेला जा सकता है। जी सरकार तो किसी की भी आवे, प्रशासन ही काम करता है इसको। जैसा निर्देश मिला वैसा काम किया गया। जी। तो इस सरकार में प्रशासन को निर्देश सही से दिया गया है? या, बिल्कुल सही दिया गया। भैया यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सरकार बनाएगा इस बार? भाई हमारी तो राय है कि जो है आपकी जो है सपा की सरकार बननी चाहिए। सपा की सरकार जी। बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सपा में जो है किसी गरीब आदमी को जो है सताया नहीं जाता है, अच्छा अत्याचार नहीं होता है। अच्छा। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी में रोजगार किसी के पास नहीं है। जी गरीब आदमी रोजगार से परेशान है। जी। कोई ठेले वाला लगाया उसका ठेला उठा के ले जाते हैं, अच्छा कोई पुली वाला लगाया उसकी कड़ैया उठा के ले जाते हैं। जी। तो बहुत परेशानी है आदमी को। सिर्फ उनकी सरकार में सरकारी आदमी खुश है, बस सरकारी आदमी। सरकारी आदमी खुश है। पर आम जनता तो कह रही है यहीं की कि गुंडागर्दी बहुत थी उस सरकार में, अब कम है। गुंडागर्दी देखिए उस समय थी जिस समय शिवपाल मुलायम सिंह थे। अब अखिलेश जिस समय जब से आए गुंडागर्दी उन्होंने कम कर दिया। अपनी पार्टियों से उन्होंने गुंडागर्दी वाले लोग ही खत्म कर दिए हैं। आजम खान कहाँ है? आजम खान कहाँ है? आजम खान को तो वो लेके चल ही नहीं रहे ना बिल्कुल। अब उनको भी अलग कर दिया। पिछली बार तो जब सरकार थी तो उन्हीं की बात सुनी जाती थी, कहा जाता अब है। वो देखिए बड़े एक बुजुर्ग में दूसरे आते CM हैं, थे वो। बड़े बुजुर्ग में आते हैं तो अब उनका तो नाम आएगा ही आएगा। जो पार्टी से हज़ारों साल से जुड़े हुए हैं भाई, वो जी हजारों साल से। कई साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है बना पाएंगे समाजवादी वाले इस बार सरकार? भाई कोशिश है, कोशिश यही है कि उनकी बननी चाहिए। कोशिश है कि उन्हीं की बननी हाँ। चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे भैया, यूपी में चुनाव है, कौन बनाएगा इस बार सरकार यूपी में? भाजपा की बनेगी। भाजपा बनेगी। क्यों? जोगी जी के बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम है, कहाँ बढ़िया कर दिए? जोगी जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। सपा की सरकार गुंडा राज चलाती है। भैया सब तो कह रहे हैं योगी चला रहे हैं गुंडा राज। नहीं, महाराज जी सही चला रहे हैं। महाराज जी सही चला रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं बाबा जी जाएंगे। नहीं, अखिलेश जी जाएंगे, बाबा जी आएंगे। अखिलेश जी जाएंगे, बाबा जी आएंगे, होगा पक्का लग एकदम रहा है। 2022 में फिर बाबा जी बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, लोग तो पर अभी भी कह रहे हैं बाबा जी गए, किसान नाराज बैठे हैं। नहीं, बाबा जी की फिर सरकार बनेगी। बाबा जी का अच्छा काम चल रहा है। हाँ, क्या क्या बढ़िया लगा बाबा की सरकार में? बाबा की सरकार में देखिए हर व्यवस्था जो उनके लॉकडाउन के समय में जी किसानों के लिए जो किए, जी
पर लोग तो कहते हैं कि लॉकडाउन में फेल रही है नहीं सरकार। नहीं, लॉकडाउन में जितनी सरकार चली है, सपा की सरकार की बस की बात नहीं थी। बस की बात नहीं थी सपा की।